सरकारी अस्पताल की पुरानी इमारत में सुबह की हल्की धूप खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। वार्ड में मशीनों की बीप, नर्सों के कदमों की आहट और मरीजों की धीमी आवाजें सब मिलकर एक अजीब सी गंभीर शांति बना रहे थे। डॉक्टर आरव मेहरा रोज की तरह सफेद कोट पहनकर राउंड पर निकले। चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में वही पुरानी चमक, किसी को बचाने की उम्मीद। बिस्तर नंबर 17 पर एक लड़की लेटी थी, अनाया। उम्र मुश्किल से 19 साल, चेहरा पीला, आंखें बड़ी और भीतर से टूटी हुई। रिपोर्ट्स में लिखा था क्रॉनिक हार्ट कंडीशन और साथ में आर्थिक कमजोरी। डॉक्टर आरव ने फाइल बंद की और हल्की आवाज में पूछा, आज तबीयत कैसी है अनाया? अनाया ने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की, पर आवाज कांप गई। ठीक हूं डॉक्टर साहब, बस थोड़ा डर लगता है। डर, ये शब्द डॉक्टर आरव के दिल में चुभ गया। उन्होंने अनगिनत मरीज देखे थे, मगर अनाया की आंखों में डर के साथ साथ अकेलापन भी था। अनाया एक छोटे से गांव से आई थी। पिता बचपन में गुजर गए थे, माँ दूसरों के घर काम करके जैसे तैसे गुजारा करती थी। अनाया पढ़ाई में तेज थी, नर्स बनना चाहती थी ताकि किसी और की तकलीफ कम कर सके। लेकिन बीमारी ने उसके सपनों पर ब्रेक लगा दिया। हर जांच के बाद डॉक्टर आरव उसे आसान भाषा में सब समझाते। देखो, बीमारी बड़ी है लेकिन तुम उससे बड़ी हो। इलाज चलेगा, समय लगेगा, पर उम्मीद मत छोड़ना। डॉक्टर आरव की बातों में दवा से ज्यादा ताकत होती थी। अनाया पहली बार महसूस कर रही थी कि कोई है जो उसे सिर्फ केस नंबर नहीं समझता। एक दिन अनाया की माँ अस्पताल आई, आंखों में आंसू और हाथों में कुछ कागज। डॉक्टर साहब, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हम इलाज का पूरा खर्च नहीं उठा पाएंगे। डॉक्टर आरव कुछ पल चुप रहे। ऐसे दृश्य उन्होंने बहुत देखे थे, पर आदत नहीं हुई थी। उन्होंने अस्पताल की सोशल वेलफेयर टीम से बात की, कुछ फंड्स की व्यवस्था करवाई और बोले, आप चिंता मत कीजिए, इलाज रुकेगा नहीं। वो दिन अनाया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इलाज लंबा और दर्दनाक था। कई बार अनाया टूट जाती, अगर मैं ठीक नहीं हुई तो, अगर माँ अकेली रह गई तो। डॉक्टर आरव हर बार वही जवाब देते, शांत, मजबूत और सच्चा, तुम्हारा काम है हिम्मत रखना और मेरा काम है तुम्हारा साथ देना। धीरे धीरे अनाया की सेहत में सुधार होने लगा। उसके चेहरे पर फिर से रंग लौटने लगा। वो वार्ड की दूसरी लड़कियों को हंसाने लगी। डॉक्टर आरव दूर से उसे देखते और सोच पे, यही वजह है जिसके लिए मैं डॉक्टर बना। लेकिन जिंदगी हर किसी की परीक्षा लेती है। एक रात अचानक अनाया की हालत बिगड़ गई। हार्ट रेट गिरने लगा। वार्ड में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर आरव दौड़ते हुए आए। स्टे स्ट्रांग अनाया, मैं यहीं हूं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसकी मां रोती रही। हर सेकंड भारी था। घंटों बाद डॉक्टर आरव बाहर आए, चेहरा थका हुआ मगर आंखों में राहत। ऑपरेशन सफल रहा, वो सुरक्षित है। मां ने उनके पैर छूने की कोशिश की, मगर डॉक्टर आरव ने तुरंत उन्हें रोक लिया। आपकी बेटी ने खुद लड़ाई लड़ी है। कुछ हफ्तों बाद अनाया को डिस्चार्ज मिल गया। जाते वक्त उसने एक छोटा सा कागज डॉक्टर आरव को दिया। उसमें लिखा था, डॉक्टर साहब, आपने सिर्फ मेरा इलाज नहीं किया, आपने मुझे जीने की वजह दी। अगर मैं कभी नर्स बनी तो आपकी तरह बनूंगी, दिल से इलाज करने वाली। डॉक्टर आरव ने कागज मोड़ा। पहली बार उनकी आंखें नम हो गईं। सालों बाद उसी अस्पताल में एक नई नर्स आई, सफेद यूनिफॉर्म, आत्मविश्वास भरी आंखें। डॉक्टर आरव ने नाम पढ़ा, नर्स अनाया। दोनों की नजरें मिलीं, कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन मुस्कान में सब कुछ था, दर्द, संघर्ष और जीत। क्योंकि कभी कभी डॉक्टर मरीज को नहीं बचाता, कभी कभी मरीज डॉक्टर को इंसान होने की याद दिला देता है।